आपका स्वागत करती हूँ कक्षा 11 में संस्कृत प्रबोधिनी की जो पुस्तक है उत्तराखंड बोर्ड के बच्चों के लिए लगी हुई, उसके पाठ की ओर चलते हैं। पाठ का नाम है नीति वचनानि। नीति वचनानि में 2 भाग किए हुए हैं पाठ के। दोनों में ही कुछ श्लोक हैं। पहले में श्लोक विदुर नीति से लिया हुआ है या भर्तृहरि की नीति शतकम के श्लोक हैं, और दूसरे भाग में मनुस्मृति के श्लोक हैं। तो ये श्लोक जीवन के गूढ़ रहस्यों को हमारे सामने रखते हैं, जीवन के सत्यों को हमारे सामने रखते हैं। इन श्लोकों को हम एक एक करके दृष्टि डालते हैं। तो चलिए चलते हैं पाठ की ओर, और मैं एक एक श्लोक का वाचन करती हूँ, अन्वय बताऊंगी और अर्थ भी बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। पाठ का पहला श्लोक विदुर नीति से लिया हुआ है। पढ़ते हैं श्लोक को। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः वृद्धा न ते येन वदन्ति धर्मं धर्मो न सः यत्र न सत्यमस्ति सत्यम न तत् यच्छलमभ्युपैति। इस श्लोक में हर एक चीज़ के विषय में बताया हुआ है। हम सुनते हैं अवस्था में वृद्ध, धर्म का पालन, सत्य, इन सब के विषय में विदुर महोदय ने कहा है कि वास्तव में वृद्ध क्या होते हैं और धर्म क्या है और सत्य क्या है। वे कहते हैं कि जब भी किसी सभा का आयोजन हो तो उसमें वृद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति अनिवार्य है। लेकिन वृद्ध कैसे होने चाहिए? जो धार्मिक बातों को जानते हों, धर्म को जानते हों और धर्म के अनुसार आचरण और शिक्षा देते हों, जिनका स्वयं भी आचरण धर्म के अनुसार हो और जो दूसरों को धर्म की शिक्षा भी देते हों। धर्म क्या है? धर्म वो है जिसमें सच्चाई हो। सत्य के बिना धर्म धर्म नहीं है। तो सत्य क्या है? सत्य के लिए वो कहते हैं कि सत्य वो है जिसमें जरा भी छल न हो। तो इस श्लोक में हम देखेंगे कि क्या इसका अर्थ बनता है। इसके पहले अन्वय को देख लेते हैं। यत्र वृद्धा न सन्ति, यत्र जहाँ वृद्धा न सन्ति, बूढ़े नहीं होते। जहाँ जिस सभा में वृद्ध वयोवृद्ध लोग नहीं होते हैं, सा सभा न भवति, वह सभा सभा नहीं कहलाती। ते वृद्धा न, और वे वृद्ध नहीं हैं, उन्हें हम बूढ़ा नहीं कहेंगे, उनको वयोवृद्ध नहीं कहेंगे। ये धर्मम न वदन्ति, ये जो धर्मम न वदन्ति, जो धर्म को नहीं बोलते। यानी वृद्ध वही है जो धर्म की बातें करें। तो धर्म क्या है? सधर्मः न, और वो धर्म नहीं है। यत्र सत्यम न अस्ति, जहाँ सच्चाई नहीं है। तत् सत्यम न, और वो सत्य नहीं है। यत् जो छलम अभ्युपैति, जो छल से भरा हुआ है। तो हम इस श्लोक को फिर से देखते हैं। न सा सभा, वह सभा नहीं है। यत्र जहाँ वृद्धा न सन्ति, बूढ़े लोग नहीं होते। जहाँ बूढ़े लोग नहीं होते वो सभा सभा नहीं होती। वृद्धा न ते, और वे वृद्ध नहीं है। ये जो न वदन्ति धर्मम, जो धर्म नहीं बोलते या धर्म की बातें नहीं बोलते। धर्मो न सह, और वह धर्म नहीं है। सह वह, धर्मो न, वह धर्म नहीं है। यत्र जहाँ न सत्यम अस्ति, जहाँ सच नहीं है। अगर सच ही नहीं है
तो धर्म अपने आप ही खत्म हो जाएगा, और धर्म नहीं है तो फिर उम्र के वृद्ध होने से कोई फायदा नहीं होता। सत्यम न तत्, आखिरी पंक्ति को देखते हैं, और तत् माने वह, सत्यम न सच नहीं है, यत् जो छलम अभ्युपैति, जो छल से भरा हुआ हो। अगर छल कपट है उसमें भरा हुआ तो फिर सच्चाई होती ही नहीं है। तो सभा वो होनी चाहिए जहाँ वृद्ध व्यक्ति हों। वृद्ध ऐसे होने चाहिए जो धर्म को वास्तव में जानते हों, और धर्म वास्तव में क्या है, जिसमें पूरी तरह से सच्चाई हो, और सच्चाई क्या है, जिसमें छल न हो। तो हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि छल रहित सत्य ही धर्म है। ऐसे धर्म को जो जानते हैं वे ही वृद्ध हैं, और यदि सभा में ऐसे वृद्ध हैं तो सभा सभा कहलाने के योग्य है। पाठ का अगला श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणन्न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम। ये भर्तृहरि के नीति शतकम से लिया हुआ है। भर्तृहरि की प्रसिद्ध पुस्तक है नीति शतकम, जिसमें 100 श्लोक लिखे हैं उन्होंने नीति के ऊपर। तो ये श्लोक उससे ही लिया हुआ है। यहाँ पर वो ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। अगर आप साहित्य में रुचि रखते हैं, संगीत में रुचि रखते हैं, संगीत को सुन करके प्रसन्न होते हैं, कलाओं में रुचि रखते हैं, चाहे वो कोई भी कला हो, कलाओं में रुचि रखते हैं, तभी आप मनुष्य कहलाने के योग्य हैं। और अगर आप न साहित्य में रुचि रखते हैं, न संगीत में रुचि रखते हैं, न कलाओं में रुचि रखते हैं, तो पशु की तरह हैं। ऐसा पशु जिसके पूंछ भी नहीं है और सींग भी नहीं है। तो उसी बात को इन्होंने लिखा हुआ है, साहित्य संगीत कला विहीनः। साहित्य संगीत और कला से रहित जो मनुष्य होता है, साक्षात पशु, वो मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात पशु होता है। कैसा पशु? पुच्छ विषाणहीनः, जिसके पुच्छ माने पूंछ भी नहीं है और विषाण माने सींग भी नहीं है। तो वो सींग और पूंछ से रहित साक्षात पशु की तरह है। कौन? जिसे साहित्य संगीत और कला में कोई रुचि नहीं है। तृणन्न खादन्नपि जीवमानः। आगे वो लिखते हैं कि ये तिनका नहीं खाता है, जैसे बाकी पशु घास खाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो इन सब से रहित है, साहित्य संगीत और कला से रहित है, पशु है, उसको वो पशु के रूप में गिनते हैं। वो कहते हैं कि ये पशु जो है, ये मनुष्य रूपी पशु तिनके नहीं खाता। तृणन न खादन, तिनके नहीं खाते हुए अपि भी जीवमानः, जीवित रहता है। ये घास नहीं खाता, अन्न खाता है और जीवित रहता है। तो ये क्या है? अंतिम पंक्ति देखिए, तद्भागधेयम परमं पशूनाम। पशूनाम, पशुओं का, तद वह, परमं भागधेयम, ये बड़ा सौभाग्य है। परमम श्रेष्ठ, भागधेयम सौभाग्य है। ये पशुओं का सौभाग्य है कि मनुष्य रूपी ये पशु घास नहीं खाता है, क्योंकि अगर ये घास खाने लग जाएगा तो फिर पशुओं का जीवन संकट में पड़ जाएगा। तो ये सौभाग्य है पशुओं का कि ये मनुष्य रूपी पशु, जिसे कि कवि पहले ही पशु घोषित कर चुके हैं, ये उनका सौभाग्य है कि ये घास नहीं खाता। तो इसको हम देखेंगे, इस श्लोक को फिर से देखते हैं, इसका अन्वय देख लेते हैं। यह मैंने कोष्टक में लिखा हुआ है, यानी ये आप अपने आप समझेंगे और अपने आप जोड़ेंगे। यह माने जो, साहित्य संगीत कला विहीनः अस्ति, जो मनुष्य साहित्य संगीत और कला से विहीन, अस्ति माने है, सह वह, साक्षात पुच्छ विषाणहीनः पशु,
वो साक्षात पशु है। कैसा पशु? पुच्छ विषाणहीनः, पूंछ और विषाण से रहित है। विषाण माने सींग। स मनुष्य, वह मनुष्य, तृणं न खादन अपि जीवमानः, तृणम तिनका, घास, न खादन न खाते हुए, अपि भी जीवमानः जीवित रहता है। तद यह यह तो पशूनां परमं भागधेयम् अस्ति। ये तो पशुओं का बड़ा सौभाग्य है कि वो तिनका नहीं खाता है और जीवित रहता है। तो बड़ी बात इसमें यह है कि उस मनुष्य को यहाँ पर कवि ने पशु कहा है जिसमें ये तीनों चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। दरअसल ये तीनों चीज़ें मनुष्य के भीतर सहृदयता को जन्म देती हैं। एक सहृदय मनुष्य ही संगीत में रुचि लेता है, कलाओं में रुचि लेता है, उनका प्रशंसक होता है। साहित्य का मतलब ही होता है हितेन सहितम साहित्यम, जो भलाई के योग्य हो, जिसमें भलाई छुपी हुई हो। तो जो इन चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है और निश्चित रूप से सहृदय होता है। संस्कृत साहित्य में ऐसे लोगों को सहृदय कहा हुआ है। तो सहृदय होना ही मनुष्यता की निशानी है, ऐसा इसमें कवि ने कहने की कोशिश की है। अगला श्लोक भी नीति शतकम से ही है। देखें, येषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मर्त्यलोके भूरि भारभूताः, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां, जिन लोगों के पास न विद्या, न कोई विद्या है, न तपो, न वो कोई तपश्चर्या करते हैं, न दानम, न ही दान देते हैं, ज्ञानम, न कोई ज्ञान भी नहीं है, शीलम, न और न कोई शील है, न गुणों न धर्मः, न कोई गुण है न कोई धर्म है। शील का मतलब होता है आचरण, श्रेष्ठ आचरण, शीलवान होना, श्रेष्ठ आचरण से युक्त होना। तो जिस व्यक्ति के पास, जो भी व्यक्ति हैं जिनके पास ये सब गुण नहीं है, विद्या भी नहीं है, तपश्चर्या भी वो नहीं करते, दान भी वो नहीं करते हैं, ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं है, शील का आचरण भी वो नहीं करते हैं, यानी सदाचरण भी वो नहीं करते हैं, कोई गुण भी नहीं है और धर्म को भी नहीं जानते हैं। ते मर्त्यलोके, वो इस भूमि पर आ तो जाते हैं, इस मर्त्यलोक में, इस मृत्युलोक में आ जाते हैं, लेकिन भूवि भार भूताः, भूवि माने इस पृथ्वी पर, भार बोझ, भूताः बने हुए होते हैं। तो वे इस पृथ्वी पर भार स्वरूप होते हैं, मनुष्य रूपेण, मनुष्य का रूप उन्होंने धारण किया हुआ होता है, लेकिन मृगाश्चरन्ति, मृग की तरह, किसी जानवर की तरह, किसी पशु की तरह वो इस पृथ्वी पर केवल घूमते हैं, चरते हैं, भोजन करते हैं और विचरण करते हैं। तो मनुष्य, जिस मनुष्य के पास भी इनमें से कोई गुण नहीं है, न विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म, तो इन सब गुणों के बिना जो मनुष्य है वो वास्तव में पशु ही है। इसलिए व्यक्ति को जब इस धरती पर वो जन्म लेता है तो उसे धरती पर भार स्वरूप नहीं बनना चाहिए, बल्कि अपने जीवन को सार्थक करने के लिए अपने भीतर गुणों को भरना चाहिए, अपने भीतर ज्ञान को भरना चाहिए, विद्या को भरना चाहिए, तपश्चर्या का आचरण करना चाहिए, अपने आचरण को सुधारना चाहिए, गुणों को अपने भीतर धारण करना चाहिए, धर्म को जानना चाहिए, तभी उसका मनुष्य जीवन सार्थक हो पाएगा। यही कवि कहना चाह रहे हैं। अगला श्लोक भर्तृहरि का ही है, नीति शतकम से पढ़ते हैं। श्रोत्रम श्रुतनेयो न तो कुंडलेन, दानेन पाणिर्न तो कंकणेन, विभाति कायः करुणापराणां, परोपकारेण न तो चंदनेन। श्रोत्रम कान, श्रुतेन एव, संधि विच्छेद देखें, श्रुतेन एव, श्रुति कहते हैं वेद,
वेद माने ज्ञान। कानों की सुंदरता तब है जब वो ज्ञान की बातें सुनते हैं। वेद से मतलब यहाँ पर ज्ञान ही है। श्रुति माने वेद और वेद माने ज्ञान। विद विद धातु से बना है, इसलिए वेद माने ज्ञान। श्रुतेन एव, ज्ञान की बातों से ही कानों की सुंदरता है, उनका महत्व है। न तो कुंडलेन, कुंडलों से नहीं, नाना प्रकार के आभूषणों से अगर कान सुंदर सजा हुआ है लेकिन उसमें ज्ञान की कोई बातें नहीं पड़ती हैं तो उस कान का होना महत्वहीन है। दानेन पाणिर न तो कंकणेन, दानेन, दान से ही, पाणी, पाणी माने हाथ, पाणी माने हाथ होता है। आपने शादी के कार्ड में भी देखा होगा पाणी ग्रहण संस्कार, तो पाणी माने हाथ। तो पाणी, हाथों की सुंदरता, हाथों की शोभा दानेन, दान से होती है कि वो हाथ कितना दूसरों की सहायता करते हैं। न तो कंकणेन, कंगन पहनने से नहीं कि नाना प्रकार के कंगन और नाना प्रकार के आभूषणों से हाथों को सुसज्जित कर लिया लेकिन सही काम नहीं किया उन हाथों से, तो वो हाथ सुंदर नहीं कहलाते। विभाति कायः करुणापराणाम, करुणापराणाम, जो करुणामयी है, जो करुणा में लीन है, जो करुणा का भाव रखते हैं, ऐसे लोगों का कायः, उनका शरीर परोपकारेण विभाति, कैसे सुशोभित होता है? परोपकारेण, जब वो परोपकार करते हैं तो उनका शरीर अपने आप अच्छा लगता है। जो व्यक्ति अच्छे काम करते हैं चाहे वो सजे धजे नहीं भी हों लेकिन लोगों की दृष्टि में उनका सम्मान, मान और स्नेह बढ़ जाता है। और जो व्यक्ति बहुत सजा धजा है लेकिन दूसरों पर अन्याय और अत्याचार करता है, दूसरों के किसी काम नहीं आता है, वो लोगों की नज़रों से वैसे ही गिर जाता है। तो यहाँ पर कहा हुआ है जो करुणा पराणाम, जो करुणा का भाव रखने वाले लोग होते हैं उनका शरीर, काया, काया माने शरीर, विभाति सुंदर लगता है। किससे? परोपकारेण, जब वो परोपकार करते हैं। न तो चंदनेन, चंदन से नहीं कि आपने चंदन का लेप लगाया हुआ है, शरीर से सुगंध आ रही है, शरीर का रंग बहुत सुंदर हो रहा है लेकिन कार्य अच्छे नहीं हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक सुसज्जित है लेकिन काम अच्छे नहीं हैं तो वो व्यक्ति कभी सुशोभित नहीं होता। तो कवि के कहने का आशय है कि व्यक्ति को अपने कार्यों से सुंदर लगना चाहिए, आभूषणों से नहीं। पाठ का द्वितीय भाग मनुस्मृति के श्लोकों से है। मनुस्मृति का श्लोक पहला लेते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादनशील होता है यानी जो दूसरों को हमेशा अभिवादन करता है, नमन करता है, नित्यम वृद्धोपसेविनः, और हमेशा वृद्धों की सेवा करता है, उपसेविनः, उनके पास जाकर के उनकी सेवा करता है। तस्य चत्वारि वर्धन्ते, उसकी चार चीज़ें बढ़ती हैं। चत्वारि, चार, वर्धन्ते, बढ़ती हैं। कौन कौन सी चार चीज़ें हैं? आयु, उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और शक्ति बढ़ती है। तो अगर व्यक्ति को अपनी आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों चीज़ें बढ़ानी हैं तो उसे नमनशील होना होगा, दूसरों का अभिवादन करना सीखना होगा और अपने से वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करनी होगी। ऐसा क्यों कहा है? क्यों होगा अगर हम अभिवादनशील होंगे तो? नमन यानी झुकना। झुकता व्यक्ति तभी है जब वो विनम्र होता है। हम कितने ही विद्वान हो जाते हैं लेकिन अगर हमारे भीतर विनम्रता का भाव नहीं आता है तो हमारी
विद्या अकारत हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। क्योंकि विद्या तो कहा ही जाता है, विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या देती है? विनम्रता देती है। पेड़ पर जितने जितने फल लगते हैं वो उतना उतना झुकता चला जाता है। व्यक्ति को भी ऐसे ही होना चाहिए। जितने जितने गुण उसके भीतर भरते चले जाएं, उतना उतना उसे और अधिक विनम्र होना चाहिए। तो अभिवादनशील व्यक्ति जब दूसरों का अभिवादन वो तभी करेगा जब वो भीतर से विनम्र होगा। और दूसरा, वृद्धों की सेवा करना। जब हम युवा होते हैं तब अपने साथियों को ढूंढ लेते हैं। युवावस्था आनंद से कट जाती है, बचपन भी आनंद से कट जाता है, लेकिन वृद्धावस्था एकाकी हो जाती है। वृद्ध जिनके पास ज्ञान और अनुभव का अथाह भंडार होता है, जिनके पास देने के लिए बहुत सारी आशीष हमारे लिए होते हैं, तो अगर हम ऐसे वृद्धों की सेवा करते हैं, उनको उनका अकेलापन महसूस नहीं होने देते हैं, अभिवादनशील होते हैं, तो निश्चित जानिए कि आयु, विद्या और यश, बल, ये चारों के चारों निश्चित रूप से बढ़ते हैं। तो इसीलिए व्यक्ति को ये सब शिक्षाएं मनुस्मृति में दी गई हैं। पाठ का अगला श्लोक मनुस्मृति से है फिर। सर्वलक्षणहीनो अपि यह सदाचारवान नरः श्रद्दधानो अनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। शतं वर्षाणि जीवति, 100 सालों तक जीवित रहता है। यह जो नरः मनुष्य, सर्वलक्षणहीनो अपि, अगर उसके सारे लक्षणहीन हैं, अगर उसके सारे लक्षण, कोई भी अच्छे लक्षण नहीं है, सर्वलक्षणहीनो अपि, यहाँ पर जो एस का निशान दिखाई दे रहा है आपको, ये है अवग्रह कहा जाता है। लेकिन ओ के बाद अगर छोटा आ आए या ए के बाद अगर छोटा आ आए तो वो अवग्रह में बदल जाता है। इसीलिए हीनों के बाद जो आने वाला औपी है उसमें से अ जो है ये अवग्रह के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो सर्व लक्षणहीनो अपि, जो सब लक्षणों से हीन होता हुआ भी, यह नरः, जो मनुष्य, सदाचारवान, सदाचारी हो, श्रद्धावान हो, श्रद्धा रखता हो। किस पर श्रद्धा रखता हो? गुरुजनों पर, ज्ञानियों पर, अपने से बड़ों पर श्रद्धा रखता हो। अनुसूयश्च, और अनुसूय हो। अनुसूय कहते हैं ईर्ष्या से रहित होना, जलन की भावना न होना। तो ऐसा मनुष्य शतं वर्षाणि जीवति, 100 वर्षों तक जीवित रहता है। भले ही सर्वलक्षणहीन हो अपि, भले ही उसके बाकी लक्षणहीन हो, लेकिन 3 लक्षण अगर उसके भीतर हैं कि वो सदाचारी है, आचरण का सही पालन करता है, श्रद्धा रखता है, और साथ ही साथ दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता है, तो ये ऐसा मनुष्य शताधिक या 100 वर्षों तक जीवित रहता है। ये लंबी उम्र का रहस्य मनु महाराज ने इसमें बताया हुआ है। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति, तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुः अधिगच्छति। आप इसके थोड़ा शब्दों का विच्छेद देख लेते हैं। वार्यधिगच्छति, वारी अलग हो जाएगा, अधिगच्छति अलग हो जाएगा। वारी, वारी माने पानी, अधिगच्छति प्राप्त करता है। और ठीक इसी के नीचे वाला शब्द देख लेंगे, शुश्रूषुः अधिगच्छति। शुश्रूषुः अलग, जो रा है उसके 2 हिस्से होंगे, एक हिस्सा विसर्ग बनेगा और एक हिस्सा अ बन जाएगा। तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, शुश्रूषुः अधिगच्छति। यथा खनन खनित्रेण, यथा जिस प्रकार, खनित्रेण, खनित्र कहते हैं यंत्र जिससे खोदा जाता है। अब वो कुदाल भी हो सकता है, फावड़ा भी हो सकता है, तो कोई भी जिससे खुदाई की जाती है।
ऐसे खनित्र से खनन खोदते हुए, क्षत्रि प्रत्यय है, खनन खोदते हुए, नरो कोई मनुष्य, वारी अधिगच्छति, वारी जल को अधिगच्छति प्राप्त कर लेता है। जब व्यक्ति लगातार खोदता है खोदता है खोदता है तो एक समय पर उसे भूमि के नीचे से जल की प्राप्ति हो जाती है। तो उसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है कि यथा जैसे नरो मनुष्य खनित्रेण खनन, एक यंत्र से, खोदने के यंत्र से, कुदाल से या फावड़े से खनन खोदते हुए वारी अधिगच्छति, जल को प्राप्त कर लेता है, तथा उसी प्रकार गुरुगताम विद्याम, गुरु के पास प्राप्त या गुरु को जितनी प्राप्त हैं, गुरु के पास जो है विद्याएं, जितनी भी गुरु के पास विद्याएं हैं, शुश्रूषु सेवा भाव से अधिगच्छति प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर किसके विषय में कहा गया होगा? गुरु से कौन प्राप्त करेगा? उसका शिष्य। भले ही यहाँ पर शिष्य का शब्द नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको अपने आप ही उसमें महसूस होना चाहिए कि अगर गुरु की बात की गई है, गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की बात की गई है, तो कौन ज्ञान प्राप्त करेगा? उसका शिष्य। लेकिन सारी विद्याएं कौन प्राप्त कर पाएगा? ऐसा शिष्य प्राप्त कर पाएगा जो अनवरत रूप से लगातार गुरु की सेवा पर ध्यान दे रहा हो। ध्यान कीजिए कि पहले शिक्षा प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। गुरु को खोजना पड़ता था। शिष्य को, किसी को गुरु बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। रात दिन उसे मेहनत करनी पड़ती थी, तब जाकर के गुरु की कृपा उस पर होती थी। तो शास्त्रों में गुरु की कृपा का बड़ा महत्व बताया हुआ है। कबीरदास जी का जीवन परिचय तो आपने सुना ही होगा, जो गुरु नाम लेने के लिए, गुरु मंत्र लेने के लिए स्वामी रामानंद के सामने सीढ़ियों पर पूरा लेट गए थे और उनकी छाती पर जो है रामानंद का अंधेरे में पांव पड़ा और उन्होंने कहा बेटा राम राम कहो, तो उन्होंने उसी को गुरु मंत्र मान लिया। तो गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा है। गुरु का मतलब है कि गुह माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि गुरु को जितनी विद्याएं प्राप्त हैं, शिष्य तभी उन विद्याओं को प्राप्त कर सकता है जब वो अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न कर सके। तो जैसे मनुष्य लगातार खोदते हुए, पानी को भूमि के नीचे से प्राप्त करना आसान नहीं है, तो जैसे मनुष्य लगातार खोदते हुए भूमि के नीचे से जल को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार गुरु की समस्त विद्याओं को, गुरुगताम विद्याम, गुरु की समस्त विद्याओं को एक योग्य शिष्य शुश्रूषुः अपनी लगातार सेवा से अधिगच्छति प्राप्त कर लेता है। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीः, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। मनुस्मृति में कहा गया है कि धर्म के 10 लक्षण हैं। कौन कौन से 10 लक्षण हैं? धृति, धैर्य धारण करना। क्षमा, दूसरों को माफ़ कर देना। दमो, दमन करना, अपने मन को वश में करना। अस्तेयम, चोरी न करना, यानी किसी की धन संपत्ति को न छीनना। शौचम, पवित्रता बनाए रखना। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को निग्रहण करना, इंद्रियों को अपने वश में करना। देखिए, मन को वश में करना अलग है और इंद्रियों को वश में करना अलग है। धीः, यानी बुद्धि। विद्या, विद्या को ग्रहण करना। सत्यम, सत्य का आचरण करना। अक्रोधो, और क्रोध न करना। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। कौन कौन से हैं? धैर्य बनाए रखना। कैसा धैर्य बनाए रखेंगे? संतुष्टि रखना।
कोई भी कार्य हो हड़बड़ी नहीं करना, धैर्य बनाए रखना, विश्वास रखना, आस्था रखना, ये सब धैर्य के भीतर आते हैं। क्षमा करना, क्षमा कैसे करते हैं? जब आपके भीतर शक्ति होती है दूसरों को दंड देने की, तब आप दूसरे के अपराध को सदैव होकर के क्षमा की भावना रखते हैं। उस गुण को कहा जाता है क्षमा। ये नहीं कि जब आपके पास दूसरों को दंड देने की क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है, आप भयभीत हैं और तब आप कहें कि मैंने क्षमा कर दिया, तो ये हास्यास्पद है। तो इसलिए क्षमा गुण यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे राम समुद्र को दंड दे सकते थे, पहले ही बांध सकते थे, लेकिन उन्होंने 3 दिनों तक उसकी अनुनय विनय की और उसके बाद भी जब वांछित परिणाम नहीं मिला, तब उन्होंने अपना क्रोध वाला रूप उनको दिखाया। तो आपके भीतर दूसरों को दंड देने की क्षमता है, लेकिन तब भी आप क्षमा का स्वभाव रखते हैं। ये धर्म का लक्षण है। दमो, अपने मन को वश में करना। मन बार बार, सबसे ज़्यादा चंचल होता है मन, और ऐसे मन को अगर आप अपने वश में करते हैं तो ये धर्म का लक्षण है। अस्तेय, चोरी न करना, दूसरे के धन पर गिद्ध दृष्टि न रखना। ये क्या है? अस्तेय है। अगर आप ऐसा करते हैं, दूसरे के धन की ओर ध्यान नहीं देते हैं, तो आप धार्मिक हैं। शौचम, पवित्रता बनाए रखना। अब पवित्रता बनाए रखना भी एक गूढ़ शब्द है। केवल आपके शारीरिक पवित्रता के लिए या जिस स्थान पर आप रह रहे हैं उनकी पवित्रता के लिए नहीं कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल शरीर से साफ़ सुथरे 10 बार नहा रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, घर साफ सूफ रख रहे हैं। इससे मतलब नहीं है। शौच का मतलब होता है सबसे पहले वैचारिक पवित्रता, आचरण की पवित्रता। आपके विचार शौच हों, शुचि हों, तभी जाकर के धर्म का प्रतीक चिन्ह बनता है। इंद्रिय निग्रह, और अपनी इंद्रियों को, आँखों को, कान को, स्पर्श इंद्रियों को, जिह्वा को, 5 कर्मेंद्रियों को और 5 ज्ञानेंद्रियों को, सबको अपने वश में रखना। भी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना, विद्या का अर्जन करना, सत्य बोलना, अक्रोध हो और क्रोध न करना। जब शांति का माहौल होता तब क्रोध का कोई बात ही नहीं होती, लेकिन ऐसे क्षण जिस समय कि आपको क्रोध आ सकता हो, ऐसे में भी अपने ऊपर संयम रखना, ये धर्म का लक्षण है। तो धर्म के लक्षण कौन कौन से हो गए? धैर्य, क्षमा, मन को वश में रखना, चोरी न करना, शुचिता, इंद्रियों को वश में करना, बुद्धि, विद्या, सत्य बोलना और क्रोध न करना। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। ये तो हुआ आपका पाठ। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों पर चलेंगे, तो ध्यान देते हैं अगले उसमें प्रश्नों पर देखते हैं। पाठ का जो पहला प्रश्न है, संपूर्ण पाठाधारिताः अभ्यास प्रश्नाः। पहला है, अस्तंभस्य वाक्यांशान् बस्तंभस्य वाक्यांशैः सह रेखया योजयेत्। आपने रेखाओं से जोड़ने के लिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि अ स्तंभ में जो वाक्यांश हैं उनको ब स्तंभ में जो लिखे हुए वाक्य हैं उनको रेखाओं से जोड़ने के लिए आपके लिए कहा गया है। तो मैंने यहाँ पर आपको सीधे सीधे उसके आगे उसका उत्तर दे दिया है। आप अपने पाठ्य पुस्तक में दिए हुए अभ्यास को देख सकते हैं कि अलग अलग वो लिखे हुए हैं और उन्होंने एक लाइन से जोड़ करके दिखाया हुआ है। और मुझे लगता है कि लाइन से जोड़ना ठीक नहीं होता, ज़्यादा उसमें अस्पष्टता होती है। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि आप उसके आगे उसका उत्तर लिख दें, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला है, येषां न विद्या न, तो आपको पता ही है, आपने श्लोक पढ़ा हुआ है, येषां न विद्या न तपो न दानम, है ना। तो उस पंक्ति को यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः। ये इसका वाक्य बनेगा। आगे देखेंगे, प्रकृति सिद्धम इदम हे महात्मानाम,
धृति क्षमा दमो अस्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रह श्रोतं श्रुतनेव न तो कुंडलेन दानेन पाणिर्न तो कंकणेन यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यति गच्छति धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। आप ये सारे के सारे आपके पाठ्य पुस्तक के श्लोकों से दिए हुए हैं। आप श्लोक पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही ये समझ में आ जाएगा। इसमें इतना ज़्यादा कठिन नहीं है कि जो मैं आपको अलग से इस तरह से कुछ समझाऊं। तो ये आप अपने श्लोकों को देख करके ही समझ सकेंगे। वैसे भी आपको कम से कम श्लोक थोड़ा याद कर लेने चाहिए, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में भी आता है। 6 नंबर का लगभग का प्रश्न ये आता है, तो इसलिए श्लोक आपको याद करने चाहिए। दूसरे वाले प्रश्न में पाठ को पढ़ करके और रिक्त स्थान भरने के लिए कहा गया है। पाठम पठित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत करुणापराणाम डैश विभाति। बल्कि इस वाले में दिया हुआ है, आपके पाठ में उत्तर भी दिया हुआ है इस प्रश्न में। काया, काया माने शरीर, तो करुणापराणाम यानी करुणाशील व्यक्तियों की क्या सुशोभित होती है? काया, शरीर सुशोभित होता है। खनित्रेण, खनन, खोदते हुए नरो मनुष्य अधिगच्छति, प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? खोदते खोदते वारी, पानी को। तद पशूनाम परमम भागधेयम, ये मनुष्यों का बड़ा सौभाग्य है। आपको पता ही है क्या है बड़ा सौभाग्य? कि मनुष्य क्या है? पशु योनि की तरह है, लेकिन फिर भी क्या है? घास नहीं खाता है। कैसा मनुष्य है? जो साहित्य, संगीत और कला से विहीन है। चलिए आगे चलते हैं। ते भूय भार भूताः मनुष्य रूपेण, वे पृथ्वी पर भार बने हुए मनुष्य के रूप में किस तरह से चरण करते हैं? किस तरह से विचरण करते हैं? मृगाः, पशु के रूप में। धर्म लक्षणम डैश भवति, कितने होते हैं धर्म के लक्षण? 10। अभिवादनशीलस्य चत्वारि वर्धन्ते, जो अभिवादनशील होता है उसके 4 क्या बढ़ते हैं? गुण बढ़ते हैं। प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3, संस्कृतेन उत्तराणि लिखत। आपने उत्तर लिखने हैं। संस्कृत में प्रश्न पूछे हुए हैं। पहला प्रश्न है कीदृशः नरः, कीदृशः कैसा, नरः मनुष्य, साक्षात् पशु भवति, साक्षात पशु कैसा मनुष्य होता है? हम पाठ के आधार पर उत्तर देते हैं। यह मनुष्य, जो मनुष्य, साहित्य संगीत कला विहीनः भवति, साहित्य संगीत और कला से विहीन होता है। सह, वह, साक्षात पशु भवति, वो साक्षात पशु होता है। दूसरा प्रश्न है भूय भार भूताः के सन्ति, पृथ्वी पर भार बने हुए कौन लोग हैं? ये जनाः, जो मनुष्य, विद्या तपो दानम ज्ञानम शीलम गुणों धर्मों विहीनः भवन्ति, जिनके पास ये सब विहीन हैं, जिनके पास ये सब गुण नहीं हैं। ते भूय भार भूताः सन्ति, वे भूमि पर भार के रूप में हैं। तो आपने देखा, आपको बीच में ये सब भरना पड़ा है। इनमें से अगर आपको, पहले तो अच्छी बात है कि अगर आपको श्लोक याद हो तो आपको कोई कठिनाई होगी ही नहीं, है ना। और अगर आपको श्लोक याद नहीं है तो इनमें से कम 2-4 गुण तो आप याद कर लें और उनको बीच में भरेंगे। दूसरा, इस तरह से भी इसका उत्तर हो सकता है। मैंने दोनों उत्तर दे रखे हैं। ये शाम, जिनमें विद्या तपो दानम ज्ञानम शीलम आदि गुणा न भवन्ति, इसमें मैंने कुछ गुण कम कर दिए हैं जिनमें ये गुण नहीं होते हैं। ते भूय भार भूता सन्ति, वे भूमि पर भार के स्वरूप होते हैं। ग प्रश्न है शतम वर्षाणि कः जनः जीवति, 100 सालों तक कौन व्यक्ति जीवित रहता है? सदाचारी, आपने उसके गुण लिख देने हैं। श्रद्धायुक्तः, अनसूयः, ये 3 गुण बताए हैं ना। ऐसा जनः, ऐसा मनुष्य, शतम वर्षाणि जीवति, 100 सालों तक जीवित रहता है। आयु विद्या यशः बलम कस्य वर्धन्ते, किसके बढ़ते हैं? आयु विद्या यश और बल। आपको श्लोक देखना होगा। अभिवादनशीलस्य
नित्यं वृद्ध्योपसेविनस्य च आयुः विद्या यशो बलम वर्धन्ते। इस तरह से आप अपने श्लोकों के आधार पर पाठ के प्रश्नों को पूरा करेंगे। चौथे प्रश्न में आपने उचित उत्तरों पर आपने चिन्ह लगाने हैं। तो पहला प्रश्न है करुणापराणाम कायः केन विभाति। जो करुणाशील मनुष्य हैं उनका शरीर किससे सुशोभित होता है? स्वाभाविक रूप से चंदन से सुशोभित होता है। आपके पास जो दिए हुए हैं चंदन है, चंदनेन परोपकारेण सुवस्त्रेण स्नानेन, यानी चंदन से परोपकार करने से, अच्छे कपड़े पहनने से या नहाने से। तो इसमें से जो सही शब्द है वो है परोपकारेण। जो करुणाशील होते हैं उनका शरीर परोपकार के कारण सुंदर लगता है। श्रुतेन एव अस्य संधि विच्छेदः कः अस्ति। श्रुतेन एव इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आपके पास बहुत सारे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। श्रुतेन प्लस एव जो पहला है वो सही है। अगला है श्रुतेन प्लस अव, ये गलत है। श्रुति प्लस एनेव, ये भी गलत है। श्रु प्लस तेनेव, ये भी गलत है। तो हमने सही वाला यहाँ पर लिखा हुआ। तीसरा है खादन अत्र कः प्रत्यय अस्ति। खादन इस शब्द में क्या प्रत्यय है? तो इसमें न तो सानज है, न त्वा है, न मतुप है, इसमें है क्षत्रि प्रत्यय। तो ये आपका चौथा वाला प्रश्न का उत्तर हुआ। पाठ का अंतिम प्रश्न आपकी योग्यता विस्तार से देख रही हूँ मैं। इसमें विलोम शब्द लिखने हैं। कुछ शब्द दिए हुए हैं 2-3 और इनके विलोम शब्द आपसे पूछे हुए हैं। जैसे अग्नि पूछा हुआ है। अग्नि का जो विलोम है वो है पानी, आग का पानी। तो पानी के हम पर्यायवाची लिखेंगे नीर है, आपह है, तोय, वारी, आप अम्ब, आपको जो याद आए उस समय वो आप लिख सकते हैं। दूसरा है पूर्वाहन। पूर्वाहन माने पहला हिस्सा, यानी दिन का, जैसे हम कहते हैं ये पूर्वाहन हो गया पहला हिस्सा, और दिन का उसका ठीक उल्टा अपराहन, उसके बाद का हिस्सा। प्रातः का हो गया उल्टा सायं। पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है तरु, शाखी यानी शाखाओं वाला, और विटप। जल का पर्यायवाची हो गया तोयम, नीरम, आपह। समुद्र का है जलधि, वारिधि, तोयनिधि। तो जो पानी के पर्यायवाची होते हैं उनके पीछे अगर धी शब्द जोड़ दिया जाए तो वो समुद्र के बन जाते हैं, और द जोड़ दिया जाए तो वो बादल के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो आज का ये वाला पाठ यहीं पर संपन्न होता है। इति शुभम, आपका कल्याण हो।